नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और दोपहर की खबरों का वक्त हो चला है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर है कोटा से, जहां पर कोटा के दशहरा मैदान क्षेत्र में स्थित बड़ा रामद्वार आश्रम के पास मंगलवार को एक अद्भुत और आस्था से भरी घटना सामने आई है। यहाँ एक 300 से 400 साल पुराने पेड़ के तने के भीतर से हनुमान जी की महाराज की एक प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा था, तभी ये मूर्ति दिखाई दी, जिसे इस बारे में मालूम चला। वही आपको बता दें कि वह अपनी कदम नहीं रोक सका और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग इसे हनुमान जी का स्वयं प्रकट होना मान रहे हैं। वही मूर्ति के ऐतिहासिक महत्व की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का ये मानना है कि मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पुराने समय में इसे जमीन में गाड़ दिया गया होगा, जिसके कारण ये लकड़ी के तने के भीतर इतने समय तक सुरक्षित रही। वही मूर्ति की वास्तुकला को देखकर ये लगता है कि इसे विशेष रूप से लकड़ी के भीतर रखने के लिए ही बनाया गया था। इसी मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी और संत भी मौजूद रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए, हिंदू समाज के अंदर ये आस्था का विषय है। हमने पूर्व में भी कहा कि कहीं पर जब विकास कार्य चल रहे थे तो वहाँ पर जो पेड़ का निगम के माध्यम से काटा गया और उस जड़ में ये निकले, और जड़ पीपल और बरगद दोनों की पेड़ की थी, बरगी पेड़ की जड़ में बीच में थे। ये निगम के माध्यम से इनको एक कचरा समझ के, क्योंकि दिख नहीं थी मूर्त, तो उन्होंने जाकर के दशहरे मैदान में उसको फेंक दिया। जब वहाँ पर सर्कस वहाँ लगने वाला था तो निगम ने वापस टोले में रख करके उसको रामद्वारे में ला करके फेंक दिया, क्योंकि अब हनुमान जी को यहाँ तक, इस स्थान तक आना था, वो आ गए। अब जब यहाँ पर कुछ बच्चे, सर्दी का समय है, ताप रहे थे, आग लगा रखी थी, तो मूर्त दिखने लगी। जब महाराज को इसका पता चला तो मूर्त, उसको आग को बुझवा करके और उसको लकड़ी को कटवाया गया। तब देखा कि साक्षात हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन दिया है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि ये पेड़ पहले यहाँ से उठकर दशहरे के टाइम पे कहीं और जा चुका था? ये पेड़ कहीं और था। देखिए, एक तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। महाभारत के युद्ध के दौरान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश देते हुए 10वें अध्याय में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और पीपल वृक्ष में जड़ से लेकर शिखर तक ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान बताया गया। साक्षात परमात्मा इसमें निवास करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो 24 घंटे ये ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के वृक्ष को सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि जन कल्याणकारी है। ऐसे में पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान बजरंगबली का प्राकट्य हुआ है, और हाथ आप इसमें जो प्रतिमा को देखेंगे तो ये अशोक वाटिका में जब भगवान बजरंगबली सुंदरकांड के दौरान गए थे तो माता जानकी का उन्होंने शोक का विनाश किया था, और माता जानकी ने उनको चूड़ामणि दी थी। तो यहाँ पर जिस प्रकार पेड़ के तने के अंदर से मूर्ति प्रकट हुई है, और इसका यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? संत प्रीतम राम रामसनी। कहाँ रहते हैं आप? यही रामद्वारा। रामद्वारा रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं बचपन से ही हूँ। तो यहाँ देख रेख करते हैं आप? बिल्कुल देख रेख में मैं संचालक हूँ इसी का स्थान का। अच्छा, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि भाई ये जो मूर्ति प्रकट हुई उस समय आप यहाँ पर थे या नहीं थे? मैं यही था। आपके सामने? बिल्कुल मेरे सामने हुई है। सारे काम यहाँ पे साफ सफाई चल रही थी। अच्छा। बच्चों ने जाकर के मुझे फोन किया कि राम जी यहाँ पर इस पेड़ में आग लगी हुई है और कोई मूर्ति निकली है। जब मैं आया यहाँ पर तो आकर के देखा तो मुझे चेहरा उनका दिख रहा था मूर्ति का, और चारों तरफ आग लगी हुई थी। और मैंने कहा तो मूर्ति है, आग को बुझाओ फटाफट। मैंने पानी मंगवा करके और नल लगवा करके उसको आग को बुझवाया, और फिर उसके बाद में आरा मशीन वाले को बुलवाया और इसको लकड़ी का सावधानी पूर्वक उसको लकड़ियों को कटवा करके गया, तो ये मूर्ति मेरे सामने धीरे धीरे सामने बढ़ी आती। आपका नाम? संत प्रीतम राम रामसनी, श्री बड़ा रामद्वारा। श्री विजयनगर पालिका में कार्यरत मनरेगा कर्मी और मेंटो ने भुगतान संबंधी गंभीर अनियमितताओं के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में महिला मनरेगा कर्मी पालिका कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें निर्धारित समय पर उनका पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपने परिचितों को पूरा भुगतान कर रहे हैं, जबकि कड़ी मेहनत करने वाली महिलाओं के कम
काम के घंटों को भी जानबूझकर कम दर्शाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी कर्मियों ने नगरपालिका परिसर में धरना भी दिया और प्रशासन से उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत प्रदान करने की भी अपील की है। मनरेगा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी भुगतान संबंधी परेशानियों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और भी तेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगली खबर बागोड़ा से, जहां बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के भालनी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल सियाग अपने सेवाकाल के बाद भी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय है। उन्होंने न केवल शिक्षकों के हितों की रक्षा की बल्कि अब किसानों और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी लगातार संघर्ष का बिगुल फूंक रहे हैं। शिक्षक सेवा में रहते हुए बाबूलाल सियाग ने बागोड़ा, भीनमाल और जालौर क्षेत्र के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनका सबसे बड़ा योगदान पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाली आंदोलन में रहा। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सियाग ने आमजन और किसानों की परेशानियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने सबसे पहले भालनी जीएसएस पर वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्या उठाई। अब बाबूलाल सियाग जरूरतमंद आम लोगों के परेशानियों के समाधान के लिए लगातार आवाज उठाते हुए सड़क की अनियमितताओं जैसे बड़े मुद्दों को पूरे आक्रोश के साथ उठा रहे हैं और वर्तमान में संघर्षरत भी है। उनका दृढ़ विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। इसी भावना को लेकर वह किसानों की समस्या समाधान के लिए संघर्षरत है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। सीकर जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोतवाली थाना इलाके में बीकानेर हाईवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि यह स्लीपर बस गुजरात के तीर्थ यात्रियों को लेकर जम्मू स्थित वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रही थी और आगे खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। हादसा मंगलवार देर रात करीब 10:40 पर जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर फतेहपुर के पास बने नए बाईपास से गुजरते समय हुआ। हाईवे से गुजर रहे लोगों और स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत भी की गई। हादसे में घायल हुए 18 लोगों में से 10 लोगों को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि सदर थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा धानुका अस्पताल भी मौके पर पहुंचे, जहां पर फतेहपुर थानाधिकारी महेंद्र मीणा ने यह बताया है कि बस में सवार अधिकतर यात्री गुजरात के रहने वाले थे, जो कि धार्मिक यात्रा पर थे। उन्होंने बताया कि हादसे के कारण की जांच अभी की जा रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। अभी करीबन पौने घंटा हो गया एक्सीडेंट हुई। बस थी, बस प्राथमिक जानकारी में यह है कि बस वैष्णो देवी के यात्री थे जो कि गुजरात के निवासी बता रहे हैं अभी, और हम जानकारी और ले रहे हैं। तो वो भी वहाँ खाटू श्याम जी दर्शन को जा रहे थे। ये कंटेनर है जो कि खड़ा है, ये कंटेनर इस साइड चूरू साइड जो बाईपास है ये बीकानेर की तरफ मुड़ रहा था। उसी दौरान इनमें एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में प्राथमिक जानकारी है तीन कैजुअलिटी हुई है और बाकी 8-10 घायल हुए हैं, जिनको रेफर भी किया जा रहा है और स्थिति यहाँ कंट्रोल में है। यातायात चालू कर दिया गया और जो क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से साइड में हटवा दिया गया और बाकी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर पदमपुर से, जहां पदमपुर में अमर शहीद हेमू कलाड़ी के अपमान को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने पदमपुर पुलिस थाने में हाजिर होकर तथाकथित पत्रकार दीवान चंद लावा के खिलाफ लिखित परिवाद दिया है, जिसमें उन पर शहीद के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। सिंधी समाज द्वारा पुलिस को दिए गए परिवाद में बताया गया है कि कथित पत्रकार दीवान चंद लावा ने पुलिस थाना पदमपुर में खड़े होकर शहीद हेमू कलाड़ी को गालियां दी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर उनका अपमान किया। ये पूरी घटना पास में खड़े किसी व्यक्ति पत्रकार द्वारा वीडियो में रिकॉर्ड कर ली गई। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सिंधी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। सिंधी समाज ने स्पष्ट कहा है कि अगर पदमपुर पुलिस ने आरोपी तथा कथित पत्रकार के खिलाफ तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो सिंधी समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की विशेष रिपोर्ट। अब खबर भीनमाल से, जहां पर जालौर जिले के कोडीता
सरहद क्षेत्र में मंगलवार दोपहर लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में आपको बता दें कि दहशत का माहौल बन गया है। मृतक की पहचान रामाराम देवासी निवासी कोडिटा के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक रामाराम देवासी मंगलवार दोपहर अपने गांव के पास मामा जी की नाड़ी के सामने जंगल क्षेत्र में बकरी चराने गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी और घटनास्थल के आसपास के जो लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। दिन दहाड़े जंगल में हुई इस वारदात के बाद कोडिटा सहित आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम हो सके। जालौर से दाऊद खान की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पर्वतसर से, जहां पर पर्वतसर के निकटवर्ती ग्राम पीहे में असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना के बाद सर्व समाज में भारी रोष फैल गया है। बुधवार को गांववासियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध स्वरूप पूरे बाजार को स्वैच्छिक रूप से बंद रखा गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी भी व्यक्त करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इस दौरान सरपंच अमर चंद जाजड़ा और संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरज करण चावला सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति इस प्रकार की हरकत कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और भी अधिक उग्र रूप ले सकता है। पुष्कर क्षेत्र से सीताराम गहलोत की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दी और लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया और 3 अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी बाकी है। हम समय समय पर पुलिस को चेताया भी हैं कि हमारे महापुरुष हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा अगर उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया और पुलिस आज भी अगर मौन स्थिति में रहेगी तो हम समय समय पर ग्राम पी के 36 कौम के लोग, सारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमने पुलिस को चेताने की कोशिश की है कि आप अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जिस महापुरुष की मूर्ति को खंडित किया तो ये महापुरुष का अपमान नहीं है, ये ग्राम पंचायत पी के 36 कौम के हर व्यक्ति का अपमान है, हर घर का अपमान है। तो ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाएं और न्याय की मुहिम में हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर आज बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन का धरना स्थल पर तमाम ग्राम पंचायत पी की जनता के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के ही नहीं दुनिया के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस विद्वान, उस शख्सियत की प्रतिमा ग्राम पंचायत पी के सरपंच अमरचंद जी जाजड़ा के द्वारा लगभग 3 वर्षों पहले अपने निजी खर्चे के द्वारा लगाई गई थी। और ये प्रतिमा पर्वतसर पंचायत समिति में पहला गांव है जहां इस प्रकार का ये मुहिम चला करके बाबा साहब को सम्मान दिया गया था, जनता को संविधान के प्रति जागृत किया गया था। उस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा विगत 1 दिसंबर को रात्रि के 11:30 बजे के लगभग असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी मूर्ति। खबर जयपुर से, जहां पर राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मंदिरों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर नकबजनों सहित चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मुरली मनोहर जी मंदिर, गोविंदपुरा सहित अन्य जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 1.25 किलो चांदी और 2
छत्र बरामद भी किए हैं। वहीं करधनी पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि मंदिरों में हुई अन्य चोरियों की वारदातों का भी खुलासा हो सके। थानाधिकारी ने बताया है कि आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गजानंद, कांस्टेबल बाबूलाल और कांस्टेबल मुकेश की अहम भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोपहर स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं निशा शर्मा, आप सभी मुझे इजाजत दीजिए।